कर पाएंगे। तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि अब बहन जी राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़ रही है और वो चाहती हैं कि उनके परिवार के लोग आगे बढ़ाएं। अब समाज को ये तय करना है कि समाज किसके साथ खड़ा होना चाहता है। राजा रानी वाले ट्वीट से क्या अभिप्राय डॉक्टर था? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिलाया तो उन्होंने कहा कि आज आज के बाद राजा जो है वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। लेकिन अब महापुरुषों के सिद्धांतों को तो बसपा ने बहुत दिन पहले तिलांजलि दे दी थी, जब उन्होंने बहुजन विचारधारा छोड़ी, जब उन्होंने जो है अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ जो महापुरुषों का आंदोलन था वो छोड़ा, जब बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने के काम को बंद किया। अब इस काम को आज़ाद समाज पार्टी करे, मिशन भी आज़ाद समाज पार्टी में है और संघर्ष भी आज़ाद समाज पार्टी कर रही है। और आप ये देखना, लोग तन मन धन और वोट से ताकत भी जो है आज़ाद समाज पार्टी को। इसका उदाहरण राजस्थान है। अभी राजस्थान में जिन सीटों पर हम लड़े हैं वो हमसे 1 लाख से ज़्यादा वोटों पीछे हैं। और मैं आपको आंकड़ा दिखा दूंगा ऑफिशियल, कई सीटों पर उन्होंने हमारे वोट काटे। अगर बानसूर में वो हमारे वोट नहीं काटते, जहाँ उन्होंने हमारे 12,000 वोट काटे और हम 7,000 वोट से हारे, अगर वो सेवड़ा में हमारे वोट नहीं काटते इतने ही, तो हम वो भी सीट जीतते, हम बानसूर भी जीतते। और जिन सीटों पे आप ये देखो, जिन सीटों पर पिछली बार उनके विधायक जीते थे, इस बार हजार हजार वोट मिले। तो इसका मतलब ये है कि आज़ाद समाज पार्टी को लोगों में का विश्वास बढ़ा है और हम 35 से ज़्यादा सीटों पर तो हमसे पीछे हैं। तो ये कह के काम नहीं चलेगा ना। मैं समझता हूँ आज़ाद समाज पार्टी की मेहनत, मैं धन्यवाद दूंगा बीमार में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, अपने नए चुनाव चिन्ह को लोगों तक पहुंचाया, संघर्ष किया, लोगों का विश्वास पैदा किया। वोट को ऐसे नहीं देता है। हमारे लोग बहुत समझदार हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट दिलाई उसके साथ लोगों को आदर्श भी बताए कि वोट का प्रयोग कैसे करना है। काशीराम साहब ने लोगों को जागरूक किया। आज अगर वोट लोग हमें देने लगे हैं और पार्टी को, अलायंस को वहाँ 14 लाख के करीब लगभग वोट पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। आकाश आनंद के फादर के ऊपर भी बहुत आरोप लगे हैं, बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं। उसके उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आरोप तो मैं फिर ये कहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि आरोप जो है सच होते हैं। आरोप तो लगते हैं और आरोप लगाना जो है विपक्षों का काम होता है। आरोप को मैं नहीं कहता, लेकिन कई बार ऐसा है कि आरोपों से आगे बढ़ के भाई उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया तो वो जाने। लेकिन मैं बहुत सारे आरोप झेलने के बाद भी अपने काम से पीछे नहीं हटा हूँ। जो मेरा काम है मैं उस पर लगातार काम कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। और व्यक्ति का काम उसके लिए, समाज के लिए पैमाना होता है कि वो मतलब व्यक्ति। उनके आरोपों को आप जो लगाए जा रहे हैं उसको सही मान रहे हैं या क्या मान रहे हैं उनके बारे में? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, आरोप जिन्होंने लगाए हैं या जो आरोप है, ये जब तक उसकी पुष्टि ना हो जाए। आय से अधिक संपत्ति और ये सब। अब इसका जवाब उनको कोर्ट में देना है। मैं कोर्ट तो नहीं हूँ, ना मैं सीबीआई ईडी इनकम टैक्स हूँ कि मैं कुछ जवाब दूँ, ना ही मैंने उनकी फाइलें पढ़ी हैं उनका क्या हो रहा है। मगर ये अक्सर लोग कहते हैं कि उनके जरिए बहन जी को ब्लैकमेल करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही। जब भी चुनाव आता है उनको बिठा के जो है और अपने मन मुताबिक काम जो है भारतीय जनता पार्टी उनसे ले लेती है। ये बात लोग कहते रहे। मैं भी इस बात को मैं भी ज़्यादा नहीं मानता, मगर मैं समझता हूँ कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके कुछ फैसलों की वजह से बहुजन समाज को नुकसान हुआ। बसपा के विधायक हैं उमा शंकर, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर कोई पार्टी हमारे साथ, कोई भी हमारे साथ 2024 के चुनाव में जुड़ना चाहता है तो हम उसे जोड़ेंगे जिससे बसपा को फायदा होता हो। इस बयान पर क्या कहेंगे? अब ये तो आपके सामने है, उन्होंने 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाई है, तो हो सकता है आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का इरादा हो। भाई अभी तो वही ताकत में है और जिस तरह का अभी परिणाम आए हैं, सब लोग, काफ़ी लोगों में ये उठापटक है जिस तरह के निर्णय उन्होंने लिए चीफ मिनिस्टर बनाने के, कि उन्होंने 2024 को ध्यान में रखते लिए। तो हो सकता है अंदरूनी कोई भाजपा की उनकी बातचीत चल रही हो और ऐसा भी हो सकता है जैसे उन्होंने पहले मिलकर सरकार बनाई, तो हो सकता है कि वो भविष्य में भी भाजपा के साथ जाने का इरादा बना रहे हो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मुझे तो ये भी खबर है कि राजस्थान में जो उनके जीते विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के चक्कर वक्कर काट रहे हैं और कुछ विधायक वहाँ देखे भी गए जो उनके विधायक थे। ये तो हो सकता है कि अच्छा जो है एक अलायंस की बात भाजपा में उनमें चल रही है, ये संभव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका गठबंधन को लेकर और उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, गठबंधन को लेकर मैं स्पष्ट हूँ। पार्टी का जो फैसला होगा हम लोग उसका सम्मान करेंगे। पार्टी कोर कमेटी इसका फैसला करेगी और चुनाव हम लोग अपने बलबूते मजबूत से लड़ रहे हैं। अभी आप कहाँ से? नगीना हम लोग लड़ रहे हैं। पार्टी ने आदेश किया है कि नगीना लड़ने के लिए, उसकी तैयारियों के लिए कल से हम लोग वहाँ लगेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। गांव-गांव में हम पे इतने बहुत साधन नहीं है प्रचार के, लेकिन फिर भी हम अपने छोटे छोटे साधनों से गांव तक पहुंच के लोगों से अपील करेंगे कि वो आज़ाद समाज पार्टी को मौका दें। गठबंधन में अगर उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को बाहर रखा गठबंधन से, तो उस स्थिति में नगीना चुनाव में क्या करें? कौन रखेगा बाहर? आज़ाद समाज पार्टी खुद में एक दल है जिसके पास जिसके पास कैडर है, जिसके पास संगठन है, जिसने जनमत हासिल किया है, तो उसके उसके कोई बाहर अंदर रखने का कोई फैसला ही नहीं होता है। देखो, वोट जनता को देनी, गठबंधन को थोड़ी देनी है।
गठबंधन के जो आपके सबसे बड़े नेता की वोट भी एक ही गिनी जाएगी, और जो सबसे छोटी पार्टी गठबंधन उसकी भी एक ही वोट गिनी जाएगी नेता की। तो ये तो जनता का फैसला करना है। उन्होंने चंद्रशेखर का संघर्ष देखा है, उन्होंने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को लड़ते देखा है, मुकदमे झेलते देखा है, हर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते देखा है, सबकी लड़ाई, चाहे 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, महिला पहलवानों की लड़ाई हो, चाहे गुजर समाज की लड़ाई हो, तमाम संघर्षों को उन्होंने करते देखा है। एक एक अन्याय जो हुआ है कमजोर वर्गों पर, उनकी लड़ाई हो, आदिवासियों की लड़ाई, हर लड़ाई में, चाहे मुस्लिम भाइयों के साथ जो अन्याय हो, हर जगह पे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग डट के खड़े थे। जनता इस बात से को देखना चाहती है, और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जनता आज़ाद समाज पार्टी को मौका देगी। आप देखना कि आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ के जिस तरह सड़कों पे आवाज़ उठाती है, वो संसद में जाकर आवाज़ उठाए, जिन चीज़ों को, मुद्दों को इग्नोर किया जाता है उन पर चर्चा करें। आपने कहा कि जनता आपका साथ देगी। Yes. मैं कह रहा हूँ कि अगर गठबंधन ने वहां पर कोई और प्रत्याशी उतार दिया, उस स्थिति में आप स्वागत है। फिर भी चुनाव लड़ेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ पार्टी इसलिए बनाएगी चुनाव लड़े, चुनाव लड़ के ताकत हासिल करें। मैं तो सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी राजनीतिक दल के रूप में ताकतवर हो रही है। उसका लक्ष्य है बहुजन समाज के तरक्की, और जो कानून उनको मिले उनको सख्ती से लागू करवाना। अगर वो सरकार में नहीं तो विपक्ष की भूमिका में रह के संघर्ष करके उनको लागू कराएगी, और नए अवसर पैदा करना। जब उनके पास अवसर मिलेगा तो नए अवसर जो है पैदा करके इन वर्गों का उत्थान करना, इनकी आवाज़ बनना, इनको ताकतवर करना, आर्थिक सामाजिक रूप से जो जातिगत भेदभाव उसको ख़त्म करना, भाईचारा बनाना, सशक्तिकरण का काम, महिलाओं की सुरक्षा काम, ये आज़ाद समाज पार्टी जो लक्ष्य बना काम करे। नौजवानों के लिए रोजगार का, किसानों के लिए उनके एमएसपी गारंटी का, किसानों के लिए और तरक्की के जो अवसर हैं, उसके लिए जो आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है, उसके लिए उसे किसी अलायंस की नहीं, जनता के आशीर्वाद की जरूरत है, और वो जनता के बीच में जाएगी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जिसको भी लड़ना हो, आज़ाद समाज पार्टी इस लक्ष्य को रोकने के लिए जो भी आने काम करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमें अपनी लड़ाई अपने पैरों पर खड़े होकर लड़नी है, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। चंद्रशेखर जी, एक आखिरी सवाल, ये अगर गठबंधन नहीं बन पाता है और अखिलेश यादव अलग और कांग्रेस अलग जाती है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आज़ाद अखिलेश का साथ देंगे या कांग्रेस का साथ? मैं जनता का साथ दूंगा, और जनता का साथ ही देना चाहिए। हम उन्हीं के लिए राजनीति कर रहे हैं। और फिर मैंने तो सभी का साथ दिया, और मैंने कोशिश की थी मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव में भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, लेकिन कुछ दलों को लगता है कि वो अपने दम पे बना सकते हैं, तो मैंने उनको छूट दी कि भाई आप अपने दम पे बनाओ। अब जब वो हार गए तो वो कहते फिरते हैं कि भाई चंद्रशेखर ना लड़ते तो हम लोग जीत जाते। तो भाई आप मेरे सवाल को घुमा गए। मैं कह रहा हूँ कि अगर